हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम अगेन बच्चे। लास्ट क्लास हमने रेशो करी थी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जिसमें आप लोगों ने सीखा था डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको आपकी ग्रेवाल सर की बुक से कराए थे और जो आपको समझ में भी आ गए थे। तो आज हम टर्नओवर रेशियो के साथ में बढ़ रहे हैं और सबसे पहली टर्नओवर रेशियो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टर्नओवर या फिर एक्टिविटीज रेशियो, टर्नओवर रेशियो या इसी का नाम है एक्टिविटी रेशियो। आज मैंने पहले से ही आपके सामने क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं बच्चे, डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। आपके ग्रेवाल साहब की बुक है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, सबके ऊपर बातें करेंगे हम आपके साथ। सर पहले फॉर्मूला तो बता दो बेटा। पहली चीज तो टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइम्स में आती है फॉर्मूला। सबसे पहली रेशियो है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। मैं आपके साथ डीपली बातें करूंगा हर चीज से जुड़ी हुई, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। लेट मी क्लियर यू सम गुड थिंग्स हियर बेटा। आरएफओ दैट मींस नेट सेल। आरएफओ का नाम क्या होता है? नेट सेल। और ये जो कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, इसे आप पहले जानते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। आपको आरएफओ तो सभी को पता होगा ना, आरएफओ होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ये तो आपने अर्लियर चैप्टर में ही पढ़ा है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की जरूरत आपको नहीं है कि आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, सेल का दूसरा नाम, सेल का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। छोटी सी एक बात याद दिलाऊंगा आपको, आपका 11th का बचपन याद दिलाता हूं। अकाउंटेंसी में जब आप पहली पहली बार आए थे, आप लोगों ने 11th क्लास में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। हाँ सर बनाया। तो यहां पर आप लिखते थे सेल्स, उसमें से माइनस करा करते थे सेल्स रिटर्न। फिर दूसरी आइटम आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी आइटम कौन होती थी? क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहां पर आप लिखते थे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आप यहां पर लिखते थे परचेज, उसमें से माइनस करा करते थे परचेज रिटर्न। और उसके बाद यहां पर आप लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंस। यस सर, हमें पूरी तरह से याद है। अगर ये वाली साइड ज्यादा होती थी तो आप लोगों का इधर निकल के आता था ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये ज्यादा होता था तो आप लोगों का निकल के आता था ग्रॉस लॉस। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही था, हम लोगों ने सब पढ़ा था ना बेटा। मैं जो आपके साथ ये बातें करने वाला हूं ना बच्चे, वो बहुत काम की बात है, आप इस पे पूरा फोकस बना के रखना। मैं क्या बताने, अगर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो कॉस्ट बचता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचता है ना। ये पहला हमारा फॉर्मूला निकलेगा कि अगर मुझे कभी कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना हो तो मैं आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस, मैं आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करूंगा। पहली बात, आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। और एक पुराना फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है जो कि कुछ ऐसा है। कैसा है? कॉक्स इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, मैं बोलूंगा नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस सर माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं? कॉक्स निकाल सकते हैं। यहां से भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं इजीली। तो ये वो बेसिक बातें हैं
जो इस रेशो को करने के लिए आपको यूज करनी है। तो आपको फॉर्मूला वाइज सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि कभी भी आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पर जाएंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब बात आ गई एवरेज इन्वेंट्री की। सर ये तो हम समझ गए हैं, एवरेज इन्वेंट्री तो पता है, हमने स्कूल में भी पढ़ लिया था। ये तो कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय 2। तो कितना इजी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। पहले क्वेश्चन को बहुत इजीली समझने की कोशिश। इट इज क्वेश्चन नंबर 65 इन योर बुक। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको साफ साफ दिया है, ध्यान से देखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 लाख रुपए आपको दे रखा है 9 लाख रुपए। हाँ सर, फिर तो ये पहली चीज ये हो गई ना भाई, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला तो यही है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो कि कितना है 9 लाख, जो कि कितना है 9 लाख। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग और इन्वेंट्री एट द क्लोज, यानी ये ओपनिंग इन्वेंट्री और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग और डिवाइडेड बाय 2। तो 6 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3 लाख एवरेज इन्वेंट्री मिल गया। तो जब तुम 3 लाख एवरेज इन्वेंट्री को यहां पुट करोगे तो रेशो 3 टाइम्स नहीं मिलेगी। हाँ सर ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है बेटा, बड़ा आसान सा तो है ही है, कुछ मुश्किल बातें होंगी तो मैं आपको खुद ही बताऊंगा ना, ये तो इजी बातें हैं। ठीक है ना, फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको कहां परेशान करेगा वो बातें मेरे ध्यान से, क्या पता आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना दे रखा हो, और क्या पता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा हो दोनों इन्वेंट्री ना दे रखी हो। ध्यान से पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 66। कॉस्ट ऑफ आरएफ यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख, यानी आपको ये चीज गिवन है 5 लाख, ये गिवन है 5। परचेजेज है 550, परचेजेज ये चीज है 550। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख। लेट मी टेल यू वन थिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में होंगे तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम जीरो मानेंगे, जीरो। सर क्या डायरेक्ट एक्सपेंस इसी नाम से लिखे होते हैं? नहीं, आप यहां ध्यान दो, डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले वेजेस हो सकते हैं, सबसे पहले कौन हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, फिर कैरेज, कार्टेज या फिर फ्रेट, वो भी इनके इनवर्ड खर्चे, वो भी इनके इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड। जो भी ट्रेडिंग में लिखते थे ना 11th क्लास में, प्रोडक्शन के खर्चे, मैन्युफैक्चर के खर्चे, वो सब डायरेक्ट होते हैं। जो प्रोडक्शन तक के खर्चे हैं वो सब डायरेक्ट होते हैं। फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने पढ़े थे वो डायरेक्ट में आते हैं। लेकिन अभी इस बुक में आपको ज्यादा कुछ ना देके बस इन दोनों तीनों के नाम देगा, एक्स्ट्रा कोई बातें आपसे नहीं करने वाला है। क्वेश्चन डन है बेटा? ठीक है सर। सर फिर हमें तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा था सर, अब देखो आपको ये ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हैं ना। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग भी आ गया, ओपनिंग भी आ गया, अब तो दोनों हो गए। तो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों मिलके कौन बनाएंगे, एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ आरएफ तो आपको पहले से ही दिया था, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, वो तो डायरेक्ट दिया हुआ था। तो आपका क्वेश्चन आराम से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आने। डन है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68। वापस आएंगे 67 पर, वापस आएंगे, मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा फिर इस पे पक्का पक्का। 68 देख रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर से कॉस्ट ऑफ आरएफओ चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। ये रही ओपनिंग, ये रही क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मिलेगी एवरेज इन्वेंट्री, तो ये मिली एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही, प्लस परचेजेस ये रहा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में से वेजेस, और देखो ये रहा कैरेज इनवर्ड, ये देखो वेजेस,
वेजेस और कैरेज इनवर्ड ये मिलके आपका क्या बना देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये रहा। एक बच्चा कह रहा है सर इसका क्या करें, बेटा इग्नोर कर दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इग्नोर कर दो, कोई काम ही नहीं है। तो आपको यहां से कॉक्स मिल जाएगा। आपका तो क्वेश्चन ही हो गया सर, आपने तो पूरा ही क्वेश्चन। तो आपको दिक्कत कहां आ रही है, आपको दिक्कत नहीं आ रही है, आप तो बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे हो, आराम से कर दोगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट की बात है बेटा, अब मैं इसे हटाऊंगा यहां से, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको जो समझाना है थोड़ा अच्छा है, कुछ अच्छी बातें हैं, फोकस करेंगे। लो जी, चेक करना साथ में, जो मैं बताऊंगा उससे अच्छे से नोटिस कर। पहली बात, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर नोट गिवन, अगर दोनों ही नहीं दे रखे हैं और आप निकाल भी नहीं सकते हैं, देन ट्रीट द गिवन वन एज एवरेज। तो फिर जो आपको दे रखा है उसी को आप एवरेज मान लें, ठीक है बच्चे। दूसरी बात, यानी कि दो से डिवाइड नहीं करना, दो से डिवाइड नहीं करना। ओके सर। अब जरा आप एक मेरी दूसरी बात के साथ फोकस करो, यहां थोड़ा सा आपको बचपन की बातें याद दिलाता हूं और इंपॉर्टेंट। मान लो आपके पास है सेल 4 और क्वेश्चन आपसे कहता है ग्रॉस प्रॉफिट 20% है ऑन सेल, या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी बोल दे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% है, तो भी बेटा ज्यादा मत सोचना, अंडरस्टूड है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो लिखी है तो वो सेल पर ही होती है, वो सेल पर ही होती है, वो क्वेश्चन को कहने की जरूरत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सेल पर ही होती है। एक और बात, मैं आपको कॉक्स निकालना सिखा रहा हूं कि कॉक्स कैसे निकाली जाती, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉक्स के बिना ऐसे अधूरी है, मुझे तो कॉक्स चाहिए, मैं तभी कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आरएफओ में से, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को आप माइनस कर दो तो आपको कॉक्स मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। हाँ सर, तो सेल आपकी 4 लाख है, सेल आपकी 4 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट 20% है किसका, सेल का, यानी 4 लाख का 20%। कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है। तो 4 लाख का 20% 80,000 होता है। तो आप इजीली इजीली कॉक्स फाइंड कर सकते। सर ये तो इजी है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा था, थोड़ा मुश्किल सा बताओ ना, कुछ ऐसा जो दिक्कत करे। बेटा दिक्कत करवाता हूं, देखो आपको, सेल आपकी 4 लाख है और प्रॉफिट 25% है, लेकिन कॉस्ट पर है। हाँ सर, अब आई ना बात, प्रॉफिट कॉस्ट पर है, कॉस्ट पर। मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो समझाना है मुझे, तो पहले समझा दूं। प्रॉफिट 25% कॉस्ट का है और आपके पास क्या है सर, सेल है, थोड़ी दिक्कत आएगी। क्या मुझे ये नहीं पता कि जो सेल होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, सेल जो होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। मैं पेन चेंज कर दो बेटा क्लियर करने के लिए। अब सेल तो मुझे 4 लाख दी है, मान लो मैंने कॉस्ट को एक्स मान लिया, तो प्रॉफिट कितना है, 25% किसका, कॉस्ट का, तो बेटा एक्स का 25% आप ले लेंगे। तो x, ये 5x/4 इक्वल्स टू 4 लाख आ जाएगा, और x इक्वल्स टू 4 लाख इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 5, x आ गया 3 लाख। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ में आई, जब प्रॉफिट सेल पर हो, कॉस्ट पर हो, और दिया सेल हो, तो हम ऐसे दोनों कंडीशन में अपनी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सिर्फ काम है वो सिर्फ कॉस्ट का है, दूसरी किसी और चीज का नहीं है। अब आप मेरे इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 30% है, नजर आया,
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है। और ये क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल। तो सेल में से आप इधर देखेंगे, सेल में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? तो 6 लाख की सेल है, 30% का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सिमिलरली 6 लाख माइनस 6 लाख का 30% ग्रॉस प्रॉफिट आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा करते आपको क्या मिलेगा, कॉक्स। ऐसा करते आपको क्या मिलेगा, कॉक्स। और जब एक बार कॉक्स मिल गया, एक बार कॉक्स मिल गया, तो कॉक्स का फॉर्मूला तो सर ये होता है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। होता है ना ये, आप खुद जानते ना ये होता है। तो आप खुद बताओ, ओपनिंग ये रहा, परचेजेस ये रहा, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, कॉस्ट मिल गया, तो क्लोजिंग नहीं निकलेगा क्या? और क्लोज नहीं निकलेगा तो एवरेज निकल जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या करना है, क्यों टेंशन लेनी है, इजी था क्वेश्चन, सिंपल सी बातें। सेम क्वेश्चन, दिस वन इज सेम, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल इजी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आप ट्राई करेंगे। फिर से आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनी टाइम पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ। ठीक है सर, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ाइए हमें प्लीज। बच्चे 70 क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में रहेगा। बच्चे कह रहे हैं सर हम तो सब होमवर्क में ही कर लेते हैं। बेटा सब कर लेते हो ना आप, इंटेलिजेंट बच्चों, मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है आपसे, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे इसको। तो 70 क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में, और 71 वैसे मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बताने की, लेकिन फिर भी आपको निराश ना करते हुए मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कराऊं। तो 71 क्या कह रहा है सर, आरएफओ 4 लाख दे रखा है, आरएफओ 4 लाख दे रखा है, और क्या दे रखा है, आरएफओ 4 लाख दे रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख दे रखा है। अरे सर ये तो कॉक्स मिल गए यहां से, कैसे? आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। आरएफओ था 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट था 1 लाख, तो सर हमें मिल गया कॉक्स। का ठीक बात है जी, कोई दिक्कत थोड़ी है। कह रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.20 है, इसकी इस बात को ढंग से समझ लेना, ऐसा बहुत कहता है एग्जाम में। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.20 है, और क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 40,000। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग से 40 कम है? अरे सर एक ही तो बात हो। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 होनी चाहिए? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, क्या मैं यहां से एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकाल सकता, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2? तो 80 प्लस 1.20 डिवाइड बाय 2, तो मुझे कितना मिल गया, 1 लाख। तो यहां से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जाने के लिए मुझे कॉक्स चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, और जो कि मैं दोनों निकाल चुका हूं, एक 3 लाख और एक 1 लाख। तो इस तरीके से आपको रेशियो क्या मिल गई, 3 टाइम्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 71 करा। 72 आप खुद कर सकते हैं, सेल में से सेल रिटर्न जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, नेट सेल्स, यानी आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉग्स, और क्वेश्चन उसके जैसा हो जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 73 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें इन्वेंट्री एट बिगिनिंग और एंड निकालनी पड़ती है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल फोकस बना के रखना इस क्वेश्चन के लिए, और अच्छे से समझने का प्रयास भी। ठीक है बच्चे, तो 73 क्वेश्चन हम अभी अपने साथ में कर रहे हैं। बेटा मुझे स्क्रीन लेनी पड़ेगी न्यू, क्योंकि नहीं आ पाएगा मेरे उसमें ये, तो आई जस्ट वांट टू हैव अनदर स्क्रीन अगेन। तो 73 क्वेश्चंस के लिए हम जा रहे हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट आपको दिखाऊंगा, समझ जाना। क्या दिया था, क्या दिया था, दिया था कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना दिया था, 2 लाख। और क्या दिया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो,
कितनी दी थी? 8 टाइम्स। कितनी दी थी? 8 टाइम्स। और क्या दिया था? इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर, इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर, डेट टाइम डेट ऑफ बिगनिंग 1.5 टाइम डेट ऑफ बिगनिंग। जो भी ओपनिंग में इन्वेंट्री थी, जो भी ओपनिंग में इन्वेंट्री थी, उनके 1.5 गुना क्लोजिंग में इन्वेंट्री है। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 गुना है ओपनिंग इन्वेंट्री के। तो अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री को x लेट कर लेते हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x हो जाएंगी। यस और नो? तो आपका आंसर है यस। आगे बढ़ लेते हैं। सर ITR का जो फॉर्मूला होता है वो तो कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री होता है। बेटा बिल्कुल यही होता है। सर ITR तो 8 दिया है, एवरेज इन्वेंट्री तो हमें पता ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ RFO कितना है? वो 2 लाख है। तो यहां से आप चेक कर पा रहे हैं कि एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 का मतलब है 25,000 आ गया। और आपको क्या पता है एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 25,000। अगर ओपनिंग को x रख दो, क्लोजिंग को 1.5x रख दो और इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये 50,000 आ गया। तो 2.5x इक्वल्स टू 50,000 और x इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5। बेटा 50,000 ही है, उसको ठीक कर लेना। चलो मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो। तो कोई बात नहीं। तो x हमारा 50,000 डिवाइड बाय 2.5 हम इधर लिख ले। तो x हमें मिल गया 20,000। कोई दिक्कत? नो सर। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या माना था? 1.5x माना था ना, तो 1.5 इंटू 20,000। ओके सर, 30,000 आपका आंसर। तो उसने हमसे क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा था, इन्वेंट्री एंड डेट, जो कि मैंने निकाल लिया है 30,000। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन में अलग अलग बातें आपसे कहता है। यहां पे जैसे बोला कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 गुना है ओपनिंग इन्वेंट्री की, ऐसा भी कह सकता था क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 गुना है, तो अगर वो x होता तो ये 2x हो जाता। मजे की बात कब बोलेगा? कभी कभी कहेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स मोर देन। तो प्यारे बच्चों दोनों में फर्क है। 2 गुना और 2 गुना ज्यादा, दो अलग बातें होती हैं। मेरा एक दोस्त बैठा है यहां पर ए नाम का, 5 रुपए लेके बैठा है। मैंने उससे कहा मेरे पास तेरे 2 गुना है, तो मेरे पास कितने हैं? 10 रुपए। ठीक है। मेरा एक दोस्त और बैठा है, वो कह रहा बेटा तुझसे 2 गुना ज्यादा है, तो उसके पास 15 हुए। 2 गुना ज्यादा है, मेरे पास 2 गुना है यानी 2 इंटू, उसके पास 2 गुना ज्यादा है यानी 5 तो है ही है, उसके 2 गुना ज्यादा है। तो जब 2 टाइम्स मोर देन आएगा तो अपने आप 3 टाइम्स हो जाएगा, अपने आप 3 टाइम्स, एक बढ़ जाता है। तो अगर इसी क्वेश्चन में 1.5 टाइम्स मोर देन होता, 1.5 टाइम्स मोर देन होता, तो ये अपने आप 2.5 बन जाए। ये बात ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपसे कहेगा ओपनिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 4,000 ज्यादा है, ओपनिंग को x मान लो, क्लोजिंग x प्लस 4,000। तो क्वेश्चन यहां बदलेगा, अब क्वेश्चन यहां बदलेगा, उससे पहले नहीं बदलने वाला। तो आप 74 भी कर लेना, 75 में भी नहीं ट्राई करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, 76 आप आराम से करेंगे, बिना किसी दिक्कत के साथ कर सकते हैं, कोई टेंशन इसमें आपको आएगी नहीं। उसके बाद 77 कोई टेंशन आने वाली है नहीं। 77 आप कर लेंगे, 78 आप कर लेंगे, बिना किसी दिक्कत के कर लेंगे, 79 आप कर लेंगे, 80 कर लेंगे, 81 कर लेंगे। 81 थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, क्योंकि देखो इसमें वही बात लिखी है 2 टाइम्स मोर देन। तो 2 टाइम्स मोर देन का मतलब अपने आप ही आप समझ जाना वो 3 टाइम्स हो जाएगा।
ठीक है, और उससे ऊपर आप देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री 4000 ज्यादा ओपनिंग इन्वेंट्री से, जो मैंने आपको फर्दर एग्जांपल दिए थे। तो प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अब आपको निकालने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से करेंगे, इजीली करेंगे और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारी एक रेशो कंप्लीट हो गई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। हमारी अगली रेशो आएगी दूसरी, नाउ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट रेशो है, बहुत खास रेशो है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, पूरी तरह से इस पे फोकस करेंगे। तो सेकंड रेशो, लो जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, या इसे आप बोल सकते हैं क्रेडिट आरएफओ। क्या बोल सकते हैं? क्रेडिट आरएफओ। और अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। सर आरएफओ जो होता है, आरएफओ उसमें तो दो ही बातें होती है ना, कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ। बेटा बिल्कुल यही दो बातें होती हैं, तीसरी कोई बात ही नहीं बन सकती। हम कुछ भी कर लें, तीसरी बात कैसे हो सकती? सर जो नेट क्रेडिट सेल अगर कभी निकालनी पड़ जाए, नेट क्रेडिट सेल्स अगर कभी निकालनी पड़ जाए तो टोटल सेल्स में से, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस कर दो और सेल्स रिटर्न को माइनस, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस कर दो और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही बात है, नेट बनाने के लिए तो रिटर्न माइनस होती ही है और कैश सेल आप निकाल दो। एक बात हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? बेटा जैसे स्टॉक निकलता था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल में बीआर और डेटर दोनों आते हैं, तो आपका ऑल्टरनेट अगर ओपन करके पूरा बताया जाए, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बीआर, आप ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। देगा आपको क्वेश्चन, बना क्या सकते हैं, करेगा आपसे ऐसी बातें, वो ऐसी बातें बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट अच्छी बात, कभी प्रोविजन ऑन डेटर्स दे, प्रोविजन ऑन डेटर्स इग्नोर करना, अगर प्रोविजन ऑन डेटर्स दे तो इग्नोर करना है। ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन ना हो, ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन ना हो तो 2 से डिवाइड नहीं करना, सेम बात जो भी स्टॉक में बताई थी, तो 2 से डिवाइड नहीं करना। ठीक है बच्चे, तो इनके बेसिस पर, इन बातों के बेसिस पर हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। यहां कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कैसे कर सकते हैं? आप 82 क्वेश्चन मेरे साथ देखो, देखिए आपको कौन दिए हैं? आपको दिए हैं नेट क्रेडिट सेल्स 12 दिया, यहां डेटर्स लिखे, यहां बीआर लिखे, कहीं ओपनिंग कहीं क्लोजिंग ऐसा वर्ड मेंशन है? नहीं सर। तो सर आपने बोला था अगर ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन ना हो तो 2 से डिवाइड नहीं करना, मैं तो अब भी यही कह रहा हूं बेटा। 20 के डेटर हैं, 80 के बीआर हैं, तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 2 लाख। इसी को मानेंगे एवरेज, इसी को मानेंगे एवरेज। तो 12 लाख का क्रेडिट आरएफओ और 2 लाख का ये, तो 6 टाइम रेशियो। अरे सर इतना इजी, 83 भी होमवर्क में। ये ओपनिंग डेटर, ये क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर क्लोजिंग बीआर, प्रोविजन का मैंने कुछ करना नहीं, मैंने आपसे बोला इग्नोर करना है। तो ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर से आपको मिलेंगे
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, आपको क्या मिलेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, आप इससे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे। उसके बाद टोटल सेल 1 लाख, सेल्स रिटर्न 1500, कैश सेल इतना। ध्यान देना जरा इधर क्या लिखा हुआ है, आप ये देखो नेट क्रेडिट सेल मैंने क्या बताई है, टोटल सेल में से माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अरे सर आप तो बिल्कुल क्वेश्चन ही सामने छाप देते हो। बेटा मैं ऐसे ही बता देता हूं, बस आपको समझना है, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट रेशो 84, 100% आपसे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान दे लो। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ये कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो आरएफओ में से कैश आरएफओ माइनस कर दो, क्रेडिट आरएफओ मिल गया, ठीक है सर। ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, ये क्लोजिंग है, और ये प्रोविजन, प्रोविजन क्यों दे रखा है, मजे ले रहा है क्वेश्चन, क्या काम है, कुछ करना थोड़ी है इसका, इग्नोर कर दो प्रोविजन, क्यों 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 चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, हमें तो बस क्लोजिंग दे दे, ठीक है। अब क्लोजिंग तो है, ओपनिंग नहीं है, तो मैंने क्या बोला, जब तक दोनों ना हो, जब तक दोनों ना हो, 2 से डिवाइड नहीं करना, जो दे दिया, जो दे दिया उसी को एवरेज मानना, उसी को एवरेज मानना। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में चलेगा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में चलेगा 85, 86 आपके होमवर्क में चलेगा, बिना किसी दिक्कत के आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद 87, 88, बस अभी आपको 89 और 90 क्वेश्चंस के बारे में बातें नहीं करी है मैंने, एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में, इनके बारे में बात बताऊंगा मैं आपको। 91 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके केसेस कवर हैं और आप इससे कुछ समझ भी पाएंगे क्या है, तो 91 अच्छे क्वेश्चन से मैं बोल सकता हूं, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको 91 क्वेश्चन इसमें करा दूं, क्योंकि शायद आपको अच्छा लगेगा अगर मैं 91 आपको करा देता हूं, ठीक है। हाँ सर, हाँ करा दो सर। तो 91 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं एक बार, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, तो लास्ट क्वेश्चन हम आज का 91 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड कर दें। ठीक है सर, बहुत लंबा हो गया आज तो, ज्यादा पढ़ा दिया आपने। बेटा कोई बात नहीं, आप ही के लिए तो कर रहा हूं मैं। अभी पता है आपको 12 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 बज गए, रात हो रही है, कोई नहीं है आसपास दिलशाद गार्डन में भी, ठीक है, लेकिन स्टिल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके टॉपिक्स चल रहे हैं क्लास में, आपके लिए बेटर हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, और मेरे लिए वो बहुत होता है बेटा। तो हम जा रहे हैं अभी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो पहला तो सर बहुत आसान है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको बस नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज रिसीवेबल कर देना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सर ऐसा क्वेश्चन आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों टाइम वेस्ट कर, बस बेटा दिखा रहा हूं आपको, मैं तो कुछ ऐसे ही कर दिया। सर सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, केस 2 समझिए बेटा। आरएफओ है 3 लाख और कैश आरएफओ, आरएफओ है 30 लाख, आरएफओ है 30 लाख और कैश आरएफओ, कैश आरएफओ, कैश आरएफओ इसमें है 6 लाख। अब आप मुझे ये बता दो, क्या आपको क्रेडिट आरएफओ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? सर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 30 लाख आरएफओ में से 6 लाख का कैश आरएफओ जाते ही 24 लाख आ गया। क्या मैं आगे कराऊं, क्या मैं आगे कराऊं? ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, तो मेरी जरूरत तो आपको है नहीं इस क्वेश्चन में, मेरी जरूरत तो आपको है नहीं। तो बेटा बस 2 लास्ट पार्ट और 3 से 4 मिनट की बात और फिर मैं आपको टाटा बाय बाय करने वाला हूं। नेक्स्ट पे आ जाओ, केस 3 पर, केस 3 पर, केस 3 कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉक्स, कॉक्स दिया है इस बार, सर इस बार तो कुछ करा के मानेगा क्वेश्चन, कॉक्स दिया है क्योंकि 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ऑन कॉस्ट। सर इससे हम सेल निकाल सकते हैं ना? हाँ जी निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेल्स जो होती है वो कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होती है, और कॉस्ट आपकी 3 लाख है, कॉस्ट आपकी 3 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 25%, तो 3 लाख का 25%। ओके सर, तो सर ये 375 आ गया क्या? हाँ जी बेटा, मुझे तो लेकिन क्रेडिट आरएफओ चाहिए, मुझे तो क्रेडिट आरएफओ चाहिए,
तो क्रेडिट RFO या क्रेडिट सेल्स मैं कैसे निकालूं? मैं सेल्स में से क्या करूंगा बताओ आप? टोटल सेल में से कैश सेल्स को माइनस करता हूं। वैसे तो यही तरीका होता है ना, पता है ना आपको। अब वो कह रहा कैश सेल 20% है टोटल सेल की। ओहो सर, 375 की टोटल सेल थी और कैश सेल 20% है इसकी, 20% तो 75 हो गई। तो सर ये तो घूम फिर के 3 लाख ही आ गया क्रेडिट। हाँ जी बच्चे, 3 लाख ही आ गया क्रेडिट सेल। और आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है साथ में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग। तो क्वेश्चन बहुत आसान, क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। तो बच्चे ये हमारा लास्ट था आज का। इसके बाद हम कुछ भी फर्दर आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। आपने हमारी दोनों रेशियो कर ली है।